नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग तृतीय वर्ष का अगला टॉपिक है अपने विश्व के प्रादेशिक भूगोल में अलग अलग टॉपिक में अलग अलग महाद्वीपों का हमें अध्ययन करना है। अलग अलग महाद्वीपों में सबसे पहले आता है एशिया महाद्वीप। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में सभी महाद्वीपों के ऊंचावत, जलवायु, अपवा तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र और आर्थिक विकास संबंधी समस्याएं, इस तरह से कुल मिला के सभी महाद्वीपों का 4 से 5 महाद्वीप जो अपने सिलेबस में है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग है। तो इन महाद्वीपों के सारे तथ्यों का सभी एक जैसे हैं। ऊंचावचों का है, जलवायु का है, मृदा, वनस्पति और औद्योगिक क्षेत्र है, आर्थिक समस्याएं हैं, इस तरह के खनिज संपदा के बारे में सारे के सारे तथ्य सभी महाद्वीपों के अध्ययन करते हुए हमें आगे चलना है। तो आज हमारा पहला टॉपिक आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से पहले हम थोड़ी सी एक नज़र डाल लें कि विश्व के जो महाद्वीप हैं, कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि महाद्वीप, कुछ बच्चों को ये भी ध्यान नहीं है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिनकी लिस्ट में नाम दे रखा है कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और इस लिस्ट में इतने अच्छे से दिखा रखा है कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल है 4,38,20,000 और जनसंख्या आप देखिए लगभग 4 अरब और 16 करोड़, राउंड फिगर में आंकड़ों को अगर बताएं। और एशिया महाद्वीप है विश्व के कुल स्थलीय भाग का 29.5% भाग रखता है। कुल जो क्षेत्र है विश्व के उसका 29.5। ये सीधा सा ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग रखता है और विश्व की जनसंख्या का 60% भाग। और जहाँ घनत्व की बात करें तो एशिया महाद्वीप में घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, 95 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से अफ्रीका 20.4%, उत्तरी अमेरिका 16.5%, दक्षिण अमेरिका 12%, यूरोप 6.8%, ऑस्ट्रेलिया 5.9% और अंटार्कटिका 9.2%। और आगे जनसंख्या दे रखी है। ये विशेष तौर से ये 2 जो आंकड़े हैं ये आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, आगे एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आगे काम आएंगे। अब हम सीधे से अपने टॉपिक पे आते हैं, एशिया पे, जहाँ केवल हमें यहाँ पर ध्यान देना है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 29.5%। यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है वो है चीन, सबसे छोटा देश मालदीव है। यहाँ एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग है। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, सबको पता है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो मध्य एशिया में स्थित है। और गहनतम मतलब गहरा बिंदु वो मृत सागर है, 422 की जगह 396, लगभग 400 मीटर के आसपास हम कह सकते हैं। तो ये एक मोटे तौर पे जहाँ इस लिस्ट में है तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है, सभी देशों के बारे में बता रखा है। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है जिसका 4,38,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, अर्थात वो विश्व के कुल क्षेत्र का 29.5% भाग है। और जनसंख्या लगभग 4.25 अरब के आसपास है उसका, अर्थात ये कि विश्व की कुल जनसंख्या का 60% भाग है वो एशिया में निवास करता है। और नीचे कुछ विशेषताएं दे रखी है कि एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से पूर्व और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महादेश, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। इसमें अवस्थित पामीर का पठार विश्व की छत कहा जाता है। सबसे ऊंचा जो पठार है वो पामीर का पठार है, इसलिए इसको विश्व की छत कहा जाता है। एशिया
का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला देश है मालदीव है, याद दे रखा है मालदीव है। अब सामान्य कुछ और बातें करें कि एशिया है वो विश्व का विशालतम महाद्वीप होने के साथ साथ है ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विभिन्नताएं रखता है। हम आगे बात करेंगे ऊंचाई अपना जो मुख्य टॉपिक होगा उसमें। एशिया महाद्वीप अंटार्कटिका को छोड़कर सबसे ऊंचा महाद्वीप है। ऊंचाई से मतलब है कि धरातल से सी लेवल से सबसे ऊंचाई पर स्थित महाद्वीप है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पर्वत चोटियाँ हैं, इसके कारण इसकी औसत ऊंचाई है अन्य महाद्वीपों से ज़्यादा है। एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, जो इसी महाद्वीप में स्थित है, नेपाल देश में है। और इसके अलावा जहाँ यहाँ पर बात करें कि एशिया महाद्वीप का कुल 26% भाग है निम्न मैदानी भाग है, जो समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई से कम है। दूसरी ओर एशिया महाद्वीप का लगभग 60% भाग 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच है, जबकि शेष 14% भाग है वो 2000 से मीटर से अधिक ऊंचाई वाला। अर्थात सीधा सा ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का जो ये भाग है वो अपने आप में पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में आता है। यहाँ पर कुछ और विशेषताएं दे रखी है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल है, ये अलग अलग किताबों में शॉर्ट है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप में लगभग 48 देश स्थित है। एशिया महाद्वीप वास्तव में यूरोप महाद्वीप से मिलकर एक बड़े भूस्थल यूरेशिया का निर्माण करता है। प्राचीन काल में अगर आपने ये प्रथम वर्ष की भौतिक भूगोल किताब में महाद्वीपों के जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है उसमें यूरेशिया प्लेट के बारे में आपने सुना होगा। तो एशिया महाद्वीप है, एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशिया कहा जाता है। ये छोटा प्रश्न बनता है, आपको विशेषता विद्यार्थी ध्यान रखें। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप और एशिया के मध्य कोई ऐसी प्राकृतिक सीमा नहीं है, फिर भी दोनों महाद्वीप है वो अलग अलग है। एशिया महाद्वीप की जो कुल जनसंख्या है 60% है, उसमें 37% जनसंख्या नगरों में निवास करती है और 63% जनसंख्या है वो आज भी गाँव में निवास करती है। एशिया महाद्वीप की अगर शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो हिब्रू भाषा के आसू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उदित सूर्य, अर्थात उदय होता हुआ सूर्य। इसलिए माना जाता है कि जापान है वो उगते हुए सूरज का देश कहलाता है। सर्वप्रथम यूनानियों ने पूर्व में स्थित होने के कारण इसको एशिया कहा है। एशिया महाद्वीप सभ्यताओं के जन्म स्थली है, क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यताएं आदि यहाँ पर विकसित हुई है। और प्राचीन कृषि पद्धति के आधार पर इसे वनस्पति की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है एवं प्राचीन संस्कृति के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। एशिया को सदियों से अनेक नामों से जाना जाता है। बड़े लेवल पे अगर बात करें एशिया की जलवायु वो मानसूनी प्रकार की है और यहाँ पर पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर सिंधु बेसिन से लेकर पूर्व में जापान तक है ये जलवायु पाई जाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से एशिया अपने आप में बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर विभिन्न पर्वत चोटियाँ, विशाल नदियाँ, सघन आबादी वाले देश यहाँ पर स्थित हैं। इसके अलावा ये पश्चिमी जो यूरोपीय क्षेत्र हैं उनसे भौगोलिक रूप से अलग नहीं होता है, फिर भी यूरोप का जो एशिया का एक काफ़ी बड़ा देश, संसार का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है, उसका आधा भाग एशिया में आता है, कुछ भाग अपने यूरोप में आता है। तो इस तरह से संसार के सबसे जो बड़े देश है उसमें एशिया में आते हैं रूस, चीन, भारत और इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और मध्य पूर्वी जो एशिया है उसमें जो अधिकांश खनिज तेल उत्पादन करने वाले देश हैं वो भी एशिया में ही आते हैं, जिसको मिडल ईस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विशेष तरह से अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, जहाँ अरब, यूज, फारसी, तुर्क, कुर्द, बर्बर, नर्स जातियाँ यहाँ पर